नाजरीन, पाकिस्तान अपनी दिफाई पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदे कर रहा है। ऐसे में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा बहुत अहम समझा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कुछ दिफाई मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं, MOU साइन हुए हैं। इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, आगे चलकर इस मामले पर बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप सैयद आसिम मुनीर साहब के इस दौरे को? क्या लगता है, लीबिया भी हथियारों और तैयारों के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहा है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। मैं ये जो एक पोस्ट ऑपरेशन बुनियाद मरसूद जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, और एक हमारा एक जिसको हम कहते हैं कि एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो हमारा चल रहा है, ये उसी का हिस्सा है। जो बात सऊदी अरेबिया से शुरू हुई थी, जहाँ तक लीबिया का ताल्लुक है, लीबिया में एक्चुअली पोटेंशियल बहुत है हमारे साथ डिफेंस कोऑपरेशन करने का। और ये 70s में 1970s में होती भी रही है। हमारे एयरफोर्स के पायलट्स वहाँ पे जाते थे, उनको ट्रेन करते थे, उनके साथ फ्लाई करते थे, उनके कैडेट्स हमारे पास आते थे। इसी तरह आर्मी की कोऑर्डिनेशन उनके साथ थी। तो अभी वो कजाफी साहब के टाइम में था। पोस्ट कजाफी एरा में चूंकि बहुत ज़्यादा वैक्यूम है वहाँ पे, उनकी जो मैं समझता हूँ कि डिफेंस फोर्सेस की कंडीशन पहले थी, बाद में जो वहाँ पे सारे हालात हुए और डिस्टर्बेंस हुई, उसकी वजह से उसको शदीद, उसको आप कहते हैं उसमें डिटेरियोरेशन आई है, उसमें कमी आई है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ये जो दौरा है, मेरे ख्याल में तो इसके आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, पोटेंशियल बहुत है। और मुझे यकीन है कि इसमें स्टार्टिंग विद द आर्मी, उसके बाद डेफिनेटली एयरफोर्स की तरफ भी, JF-17 की तरफ भी उनकी नज़र हो सकती है। और इसमें मैं काफ़ी ब्राइट इसमें समझता हूँ कि हमारा लीबिया के साथ दिफाई ताउन का जो है हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह अच्छा ताला। साजिद अमीम साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने खुद अभी JF-17 का जिक्र किया, तो लीबिया हो, मिडल ईस्ट हो या एशिया से अगर कुछ ममालिक हों, उनका जिक्र तो होता रहता था। लेकिन अब ये जो खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास पहले ही अमेरिकन, अगर आप कहें तो 35AF और 18FA जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, आला दर्जे के अमरीकी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन ये जो खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी MOU साइन किया है और वो भी JF-17 थंडर जो तैयारे हैं उनकी खरीदारी करना चाहता है। तो इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो बुनियानुल मरसूस और मार के हक में कामयाबी के बाद, क्या आप नहीं समझते कि ये वेस्ट की तरफ से इस तरह की बात होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं इस पे वेरी ऑनेस्टली अभी इसमें मैं ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है मैं नहीं कर सकता। दुबई में यकीनन हमने एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 का MOU साइन किया है, लेकिन जब तक हम ऑफिशियली स्टेट या एयरफोर्स उसको अनाउंस ना करें, मेरे ख्याल में हम उम्मीद रख सकते हैं। और जैसे आपने कहा, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि एक चाइनीज टेक्नोलॉजी जो कि प्रूवन टेक्नोलॉजी है, अब उसको ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क, जो एक कॉन्टिनेंट भी है, एक मुल्क भी है, वो अगर इसकी तरफ आता है तो ये नस हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी JF-17 के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये चाइना के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा कि जिसको कह सकते हैं कि एक वेस्टर्न वर्ल्ड, आप ऑस्ट्रेलिया को भी उसी का हिस्सा लें, अगरचे वो पूरा मशरक में है, लेकिन एक यूरोपियन, जिसको हम अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं, ये इनके साथ या इनका अप्रोच करना शायद इस टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत बड़ी चेंज होगी, बहुत बड़ी तब्दीली होगी। और फिर अगर ये शुरू हो जाता है तो ये JF-17 पे नहीं रुकेगा। फिर अगर वो F-35 है तो फिर J-35 का भी सिलसिला वहां तक जाएगा। तो मैं अभी तो उम्मीद रख रहा हूं, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई फाइनल कंफर्मेशन होती है, जाहिर है हमें इकोनॉमिकली भी इसका फायदा होगा। लेकिन सर, भारत को जिस तरह से हर फॉरम पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, कभी अपना डिफेंस सिस्टम, डिफेंस बजट बढ़ाकर वो अपनी हजीमत मिटाना चाहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हरबे भारत की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन UN ने एक रिपोर्ट शाया की है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। भारत ने जो इल्ज़ाम लगाया, अब तो भारत जो आलमी तौर पर बेनकाब हो चुका है। तो सर, इस रिपोर्ट पर आप क्या तज्जिया देंगे, अपना क्या कमेंट करेंगे? सर, ये भी कहा गया कि भारत ने जो हमला किया वो आलमी कवानीन की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी थी। जी बिल्कुल, ये तो इस रिपोर्ट ने साफ कह दिया है, और यूनाइटेड नेशंस है
जिसमें सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और उनकी एक टीम बनती है, कमेटी बनती है, डिफरेंट है। जिस यूनाइटेड नेशंस की कमेटी, जिस कमेटी ने इसकी तफ्तीश की है, उन्होंने बड़े क्लियरली कहा है कि भारत की कोई एक भी सबूत नहीं दे सका कि पहलगाम के वाकये में पाकिस्तान का हाथ था। क्योंकि पाकिस्तान ने तो, आपको याद होगा कि ओपन कहा था कि आप एक इन्वेस्टिगेशन करा लें और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करा लें या थर्ड पार्टी से करवा लें, जिसके लिए उन्होंने ना की। और अब आप ये सिर्फ देखें कि इस केस का भारत ने मुकदमा अभी 4 दिन पहले इसकी एक जो रिपोर्ट है उन्होंने खुद बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई होगी। और बिल्कुल ये एक जिसको कहते हैं कि एक सुबकी के बाद सुबकी बार बार हिंदुस्तान के लिए हो रही है और उसको हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। और बिल्कुल यूनाइटेड नेशन ने जस्टिफाई किया है कि जब सबूत नहीं था कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, फिर उसका हमारे ऊपर हमला करना, कोई एक प्रोजेक्टाइल हो या कोई फॉल्स फ्लैग पूरा ऑपरेशन हो, ये बैनुल अक़वामी जो कवानीन थी उनकी खिलाफ वर्जी थी। और पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक, यानी कि हमने जो कुछ किया उसको जस्टिफाई किया है यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ने। और ये जो न्यूज़ है, ये तो बाकायदा वेस्ट अमेरिकन मीडिया में पब्लिश हुई है। इट्स नॉट जस्ट अ रिपोर्ट। तो अमेरिकन मीडिया ने इसको एज इट इज विदाउट एनी नेगेटिव कमेंट इसको उन्होंने पब्लिश किया है। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि ये फरमाइएगा, जैसे हम अभी पहले जिक्र कर रहे थे और पाकिस्तानी शाहीनों का जिक्र था कि किस तरह से मार के हक में उन्होंने जो फिजाओं पे राज किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिली। तो सर ज़रा ये फरमाइएगा कि अब जो आप दोस्तों का होगा 8 आप दोस्त जो 4 पाकिस्तान में तैयार होंगी और 4 चीन में और पाकिस्तान को ये मिलेंगी, तो इस पे इंशाल्लाह ताला आप तो फिर पानियों पे भी पाकिस्तान जो नेवी है उसका राज होगा। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? साहब आप देखिए कि ये मार्का हक में बयान मनसूस में, और मैं तो जब भी मेरी आपसे भी बात हुई मैं ज़रूर मेंशन करता था कि जो हमारे अभी नेवल असासे एसेट्स हैं, इनके साथ ही नेवी ने सिर्फ पोस्चरिंग ऐसी की थी और कोऑर्डिनेशन पाक फिजाइया के साथ थी कि उनका विक्रांत एक नॉटिकल माइल आगे नहीं आया बल्कि उसको वापस ले गए। क्योंकि हमने जब फैसला किया था कि वी विल हिट बैक वेरी हार्ड, तो इसमें जमीन, हवा, फिजा और समंदर के ऊपर, समंदर के अंदर, ये सब शामिल था। तो जैसे आपने किया, ये हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स है बहुत ही लेटेस्ट सबमरीन्स हैं। और जब इनका कुछ बाहर से आना, कुछ पाकिस्तान में बनना, ये इसलिए भी खुशाइंद है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है। आपने इनका जिक्र किया, मैं आपको बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 जो तकरीबन 52% पाकिस्तान में बन रहा था। देखिए कोई इंजन वगैरह तो आप बाहर से आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आप वो थर्ड सोर्स से लेते हैं, सेकंड सोर्स से लेते हैं। अब विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, और जो मैंने कहा कि 52% यहाँ पे और 48% चाइना में बन रहा था, तो इंशाल्लाह वेरी शॉर्ट टाइम ये बाकी का जो 48% है ये भी पाकिस्तान में बनने जा रहा है और इस पे काम शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह ये सारे इकदाम हंगोर क्लास की सबमरीन से लेके यहाँ तक, ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान के दिफा को मजबूत से मजबूत तर करेंगी।